ये यहाँ पर जो है पर्यटन विभाग के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं, गंगा और गोमती नदियों का ये संगम है। इसी स्थान पर ये संगम हो रहा है। संगम घाट है ये गोमती नदी के गंगा में। तो ये प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर का स्थल है, जहाँ पर आदि माँ गंगा और गोमती नदी एक दूसरे में मिलती हैं। संगम स्थल इसको कहा जा सकता है। और ये बनारस से 30 किलोमीटर दूर चौबेपुर गांव के कैथी में स्थित ये स्थान है। आप लोग देख सकते हैं, इधर माँ गोमती हैं, गंगा जी हैं, और इधर से माँ गोमती हैं। इन दोनों का संगम इस स्थल पर हो रहा है। अपने आप में पौराणिक स्थल है ये। मार्कंडेय महादेव मंदिर है यहाँ पर। मार्कंडेय ऋषि जो थे, यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए थे। ये कहा गया था कि मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका प्राण जो है यमराज ले लेंगे, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसी 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब यमराज उनके प्राण लेने आते हैं तब वो शिवलिंग से अपने आप को पकड़कर लिपट जाते हैं, और उसी समय भगवान शंकर को आना पड़ता है और उनकी जीवन को जीवन दान वो देते हैं। तो इस स्थान पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर गोमती नदी और माँ गंगा का मिलन हो रहा है। हमारे साथ काशी के गुरुजी हैं। गुरुजी से हम लोग जानेंगे कि इस स्थान का अपने आप में क्या पौराणिक महत्व है। गुरुजी, ये मुझे लगता है कि पहला ऐसा स्थल है जहाँ पर गोमती नदी और माँ गंगा का संगम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये आध्यात्मिक प्रश्न करने के लिए। जी, सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको ऐसे भी और अच्छा कह सकते हैं जी, जो आदि गंगा है जी, वो गंगा में मिल रही है। बिल्कुल। और आदि गंगा जो नैमिषारण्य तपस्थली से लेकर के जी, और यहाँ कैथी भगवान मार्कंडेय महादेव जो सदा शीश में विराजती हैं, वो उनके चरणारविंदन में आ रही हैं। जी, जी, तो इस भाव से भी हम लोग कह सकते हैं ये तांत्रिकों की नगरी है, सिद्ध स्थान है। और बड़े बड़े यहाँ सिद्ध महात्मा गुप्त रूप में रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये यहाँ बहुत अच्छी तरह से वाम मार्गी दक्षिण मार्गी साधना भी कही जाती है। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ की साधना बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वो जो साधक लोग हैं वो जानते हैं। सच बात यह है कि गोमती का और गंगा का जो ये संगम स्थान है, जी, ऐसे स्थान में कोई मंत्र बहुत जल्दी और उसके सिद्धि में बहुत कारगर होते हैं, और इसीलिए यहाँ लोग आते भी हैं जो इसको जानते हैं। और बहुत अच्छा है कि आप लोग यहाँ आए हो और आप लोग भी इसके प्रभागी बन रहे हो। साधुवाद। जी, हमारे साथ पत्रकार अनुराग द्विवेदी जी हैं। कई बार आपका आगमन यहाँ पर हुआ है सर, और इस स्थान पर एक अलग से जो है एक तेज यहाँ पे सामने आ रहा है। इस स्थान का सरकार पर्यटन विभाग की ओर से विकास के कार्य भी कर रही है। पहले यह स्थान थोड़ा सा दुर्गम था, ये धाम जो कैथी धाम जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण भी हो रहा है, नवीनीकरण भी हो रहा है। तो इस स्थान के बारे में क्या कुछ आपका अनुभव रहा है अभी तक? अंजनी जी धन्यवाद। आप देखिए, इस समय आप देख रहे होंगे, समय जो हो रहा है लगभग 1:30 बज रहे हैं। जी, जी, लेकिन वाकई ये मनोरम स्थल अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये केवल मार्कंडेय ऋषि का जो महात्म्य है जी, उसकी देन है। जी, जी, और आपको बता दें, ये जो आदि गंगा माँ गोमती हैं और इधर गंगा जी हैं, जी, तो ये 3-4 जिलों को जोड़ती हैं। बिल्कुल। इधर आप वाराणसी में खड़े हैं, इधर आप गाजीपुर में खड़े हैं। जी, इसके अलावा चंदौली तक का बॉर्डर ये संगम में आता है, जी, जी, जो कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये गूगल पर भी मौजूद है। जी, जी, और वाकई अद्वितीय है। और योगी सरकार ने कई 100 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाने के लिए पर्यटन घोषित के किया विकास है। के लिए। और सारे निर्माण कार्य चल भी रहे हैं गोमती नदी किनारे, आप देख लेंगे। जी, और आपको बता दें, आपने सुना भी होगा क्योंकि आप मीडिया जगत से जुड़े हैं। बिल्कुल। एक मार्कंडेय दुबे जी हैं जो यही, हाँ, ब्रजभूषण दुबे जी हैं, जो उनका यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय करके है। वो गंगा जी हों या जमुना जी हों या आदि गंगा माँ गोमती हों, साफ सफाई को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। और यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ अभियान चलाते हैं नदियों की सफाई, स्वच्छता को लेकर के। यहाँ तक कि वो इस तरह से अभियान चलाते हैं
जो कि वो बातें जो है मोदी और योगी तक जाती हैं, इतना तक पहुंचाने का काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर वो अदालतों का भी जो है सहारा वहाँ पर लेते भी हैं। अपना बात रख करके या ऐसी कोई रिट याचिका करके, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस अभियान को धार देने का काम करते हैं। तो वाकई अंजनी जी ये बहुत ही मनोरम और रमणीय स्थल है। और अब आप, मुझे लगता है अगली बार आएंगे तो यहाँ कुछ और भी अद्वितीय विकास के दिखेगा, कार्य विकास के कार्य को लेकर के, जिसको लेकर के योगी जी पूरे प्रदेश में इस तरह का जो है धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, कॉरिडोर बनवा रहे हैं, तो वो यहाँ भी होने जा रहा है। और ये आपको बता दें, बनारस से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है, कैथी ग्राम पंचायत है। और वाकई जो गुरु जी ने बताया कि हाँ ऋषि वगैरह, तो अभी भी गुरु ऐसे कुछ ऋषि लोग हैं जो रहते हैं, जिनको लोगों ने नहीं देखा है, जो उनको जानते हैं, जो उनसे जुड़े हैं, वही लोग जानते हैं। उनके वो जो तपस्या है उसका ये फल है जो यहाँ इस तरह से स्थल आपको अच्छा सा दिख रहा है। चलिए, तो इस स्थान पर गोमती नदी और गंगा जी की स्वच्छता को लेकर भी आप देख सकते हैं कि इतना स्वच्छ माँ गंगा और माँ गोमती आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। जो बड़े शहर हैं, उन शहरों में जिस तरीके से इन नदियों पर में प्रदूषण हुआ है, ये प्रदूषण यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो हमने आपको दिखाया है कि बनारस से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर किस तरीके से गंगा और गोमती का संगम स्थल ये स्थान बना है। चौबेपुर जो गांव है, कैथी धाम में ये मनोरम दृश्य मार्कंडेय महादेव मंदिर का बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।